बेटे आज हम लोग मैथ्स की क्लास में जो आप लोगों को होमवर्क मिला था वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन शुड बी पेइंग फुल अटेंशन। बेटे भैया जल्दी जल्दी बेटे करो। खुदैमा इधर जल्दी आगे आ जाओ। अबरिश में ना बेटे जल्दी बैठ जाओ, या उधर जाना उधर चली जाओ। आप लोग वो एसी ऑन कर लो, हम इसको अगर बंद कर लें, क्या ख्याल है? आप लोग वो वाला ऑन कर लो अगर। अच्छा मुझे ये दरवाजा बंद कर देना जिमल प्लीज। हमदान साहब आपने होमवर्क ये किया है? जी निकालें। जी बेटे टू ऑल द क्लास पहला क्वेश्चन सबसे हो गया। अब मैंने बताया था कि आप होमवर्क कैसे डिस्कस होंगे। जो क्वेश्चन आप कहेंगे सर हमसे नहीं हुआ वो करेंगे। यार यहाँ बच्चे नहीं नजर आ रहे मुझे, अहमद अबूबकर कहाँ है, उमर शयान, ये सब लोग कहाँ हैं? Sir, I जल्दी से did भेजें। all the questions. जी ठीक है बेटे, तो आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं से जो बोलेगा मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा। जी बेटे पहले 10 क्वेश्चंस आप सबसे हो गए हैं। जी पहले 10 क्वेश्चन सबसे हो गए हैं, अगर तो मैं कोई जी जी पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, आंसर बोलते जाते हैं आप लोग। पहले का आंसर क्या है बेटे? 100,000। कोई यूनिट नहीं है उसके साथ? Sir, यूनिट मेरा होगा आंसर लाजमी सेंटीमीटर। वन, हाँ, हाँ, वन, जी मेरा सर 1/25,000, लेकिन अरे आपकी बात मुझे दोबारा एक मिनट ठहरना, मैं पहले ये सामने वाले बच्चे की बात सुनो, फिर मैं दोबारा आपसे पूछना। जी एलिशा आप क्या कह रही हो? नहीं बेटे ये 1:50,000 की बात हो रही नहीं, ये तो यूनिट लेस हो गए हैं। अब आपने जिसका भी यूनिट निकालना है, रेशियो है ना, सेम यूनिट होगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको उसके साथ टिक टैक टो कराओगी तो वो भी सेंटीमीटर में निकलेगा। या तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसी और चीज में। इसी को भी से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हो, कर लो, कोई मसला नहीं, कर लो। पहले वाले की बात भी हो रही है हमारी। पहले वाले का आंसर क्या लिखा है जी आप लोगों ने? 100,000 सेंटीमीटर। जिसने नहीं लिखा वो पहले बारी बारी इरा का एंड पे पूछूंगा, बाकी क्लास में जो फिजिकल मौजूद है वो बोल रहे हैं किसका 100,000 सेंटीमीटर आंसर नहीं आया। पहले का आपका क्या आंसर है? आपका 100 मीटर्स आंसर है। जी जुनैरा जी मैं समझा देता हूँ जी, आपका 1 किलोमीटर आंसर है। जी जी ठीक। आर वी क्लियर सो फार? अब आप जरा देखिए 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दैट विल बी 10,000। अगर ये आंसर 100,000 सेंटीमीटर है और ये 10,000 सेंटीमीटर है तो दोनों में फर्क तो है, तो एक ही बात तो नहीं है। तो मैं अब आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ और फिर देख लेते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। वी गुड सो फार? मैं टिक टैक टू वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप शायद इसके यूज टू हो गए होंगे, तो इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज इधर तवज्जो करनी है आप। मेरे पास जो रेशियोज गिवन है 1 और 50,000 है, और मुझे कहा गया है 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें? तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स जब मैप एज अ स्केल ऑफ दिस है तो इसका मतलब है ये ऑन पेपर है और ये एक्चुअल है। ये क्या है? तो ये वाली जो रीडिंग है ये किस पे है? पेपर पे है। तो मुझे पेपर वाली रीडिंग यहाँ पे लिखनी है 2 सेंटीमीटर। ये एक्स हो गया बेटे। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, लेट मी यूज सम अदर कलर फॉर प्लीज। अब मुझे आपका सही हुआ है या गलत हुआ ध्यान आपका इधर चाहिए। तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बेटे, और बात सिचुएशन क्या बनती है? एक्स इज इक्वल्स टू 100,000 सेंटीमीटर्स। क्या आंसर बनता है? कोई कंफ्यूजन बच्चे? यहां तक सबको क्लियर है? अब आप जरा गौर करें, सर 100,000 सेंटीमीटर क्यों है, आपका सवाल ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटे यहाँ देखो दोनों का यूनिट क्या है, वो यूनिट है इनका, तो इसका मतलब इनका यूनिट सेम है, इसका मतलब इनका यूनिट। तो यहाँ भी यूनिट क्या होना चाहिए दोनों का, इसका और इसका। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। आप अगर यूनिट को चेंज करना चाहते हैं, आप एग्जामिनर ने कह दिया चेंज करें, अगर उसने मीटर्स में अगर उसने कहा है मीटर्स में लेके आए,
तो या तो आप पहले ही इसको सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर चुके होते, या अब कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू मीटर, बिग टू स्मॉल है कि स्मॉल टू बिग है? स्मॉल, STBD, स्मॉल टू बिग में क्या होता है? किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो निकल जाएंगे, 1000 मीटर आंसर आ जाएगा। और किलोमीटर से कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? तो मीटर से किलोमीटर में। स्मॉल टू बिग है, बिग टू स्मॉल है? स्मॉल टू बिग क्या करते हैं? किससे डिवाइड करना है? अब क्यों 1000 से करना है? क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर है, तो ये 1 किलोमीटर बन जाएगा। सो दीज आर द 3 आंसर। अब इरा की बारी। इरा, आपने कुछ कहा था, आपने कुछ और आंसर है, बोलो। मेरे ख्याल में मैंने वो बस टिक टैक टू में वैल्यूज को कहीं कहीं गलत लिखा है। वो मैंने 5000 की जो 1 की जगह थी ना, अब वो आपको पता लग गया? 5000 अब आपको लिखी पता है। लग गया? Yes, yes. चलो जी, करेक्शन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे वर्कशीट में गलती होना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इन फैक्ट दैट इज अ गुड न्यूज कि आपकी वर्कशीट में गलती हुई है। इसका मतलब आपने गलतियां आप कर रहे हैं, आगे गलतियां वर्कशीट ना की होना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो आपने ये किया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम? 3 में किसी को प्रॉब्लम? 2 का आंसर बोल दें जी बच्चे जिन्होंने किया है। एक बच्चा बोले कोई आंसर। 6 सेंटीमीटर का आंसर है, और किसी ने कोई और आंसर निकाला हो? 6 किलोमीटर निकाला है? कैसे बेटे? रोड 6 किलोमीटर लॉन्ग है, पेपर में भी उसका 6 किलोमीटर ही आंसर आएगा। Sir, will it be 3 over 600,000 50,000? किलोमीटर। ओ या अल्लाह, माफी माफी, अल्लाह पाक माफी, अल्लाह पाक माफी। मैं सर मुझे मौका दें, मैं सर अभी आपके सामने ये सवाल करता हूँ सर। मुझे सर आपकी क्वालिटी सबकी पता लगी है माशाल्लाह। सर आप लोग चुप कर जाएं अब। सर आप लोग अब चुप कर जाएंगे और मुझसे देखेंगे कि मैं इसको कैसे करता हूँ। सर आप लोग अब खामोशी से जरा यहाँ देखेंगे कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना। सर माशाल्लाह आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग बहुत समझदार हैं। कितने है फिर? ये वाली है? नहीं, ये वाला है। यार देखो ना, हुजैमा और हमदान, पुत्र किस लिए आए हो बोला क्लास में? पुत्र पे पढ़ लें कि आपस में शुगर लगाना? हाँ जी। यार मुझे खुश दिल नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह। अभी ये है, आया ही कब है? अच्छा हाँ जी, वो वाले फिर पीने जाना। बेटे जरा प्लीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ये जो वैल्यू है 6 किलोमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है। इनमें से ये पेपर वाली वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो जब आप टिक टैक टो बनाते हैं इसके लिए, आप ये मैं आपके सामने बना रहा हूं, तो आपको जरा अक्ल होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है Sir, तो फिर मैं क्या ही I कहूँ। did 3 over यार 50,000 kilometers. That's पुत्र, मैं इस तरह basically नहीं इसको 6. सॉल्व करा सकता, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं बेटे सॉल्व हो सकता ना। अब आप बोल रही हो, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा आप क्या कर रही हो। तो यू डिड व्हाट, उसको बाद में देखते हैं, अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो। फिर अगर आंसर्स डिफरेंट हैं फिर देखते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तस्वीर भेज दो अपने किए हुए की। ठीक है? बल्कि आपने भेजी भी होगी, फिर उसको चेक करूंगा। अब मेरे पास 1:100,000 है। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे वैल्यू 6 डालनी, एक्चुअल के नीचे एक्चुअल वैल्यू डालनी। दिस इज पेपर के नीचे पेपर का ये वैल्यू, और एक्चुअल के नीचे। अब आपने 6 किलोमीटर में लिखनी है, आपने 6 मीटर्स में लिखनी है, आपने सेंटीमीटर्स में लिखनी है, दैट्स अप टू यू। उन्होंने किलोमीटर्स में दी है, आप कहते हैं सर मैंने किलोमीटर में नहीं लिखनी, मैंने मीटर्स में लिखनी है। तो किलोमीटर 6 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 6,000। तो आप 6,000 लिखेंगे, 7 मीटर लिखेंगे। आप कहते हैं नहीं सर मैंने मीटर्स में नहीं लिखनी, मैंने किसमें लिखनी है? सेंटीमीटर्स में। किसमें लिखनी है? तो आप क्या करेंगे? सेंटीमीटर्स में लिख लेंगे, दैट्स अप टू यू। आप कहें नहीं सर मैंने किलोमीटर में ही लिखनी है, मैं कहूंगा ठीक है जी, एलो किलोमीटर्स लिख, दैट्स अप टू यू। इससे कोई फर्क, मैं बल्कि ऐसा करता हूं, बजाय इसके कि मैं आपको सस्पेंस में रखूं और आप ऐसे ही सोचते रहे वो पता नहीं क्या करना है मैंने, मैं ऐसा करता हूं कि आपको तीनों तरह से करके दिखा देता हूं। पहले हमने किलोमीटर लिख लेते हैं, फिर मीटर्स के साथ कर लेते हैं, फिर सेंटीमीटर्स के साथ कर लेते हैं। जी पहले किलोमीटर्स के साथ कर लेते हैं जी।
यहाँ x है जी। भी यार देखना इधर चाहिए ना, तो छोड़। यहाँ तक देखो, समझ आ रही? यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, मेरे पास क्या बनता है? दिस इज 100,000 x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर ऑफ कोर्स है वो, क्या है वो? तो मेरे पास आंसर भी किसमें निकलेगा? किलोमीटर्स में निकलेगा। किसमें निकलेगा? दोनों साइड को 100,000 से डिवाइड करूं, इधर भी किससे डिवाइड करूंगा? 100,000 से। ये 100,000 इस 100,000 से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 6 एल लो जी। ये मेरा किलोमीटर्स में ये आंसर आ गया। सो आइदर योर आंसर इज गोइंग टू बी दिस, या फिर आपने इसको ले लिया मीटर्स में। किसमें ले लिया? सो यू टुक इट एज 6,000 मीटर्स। तो आपके पास, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? आपने किया ये? गुड। एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, फिर आपके पास क्या बन रहा है? 100,000 x इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता। दोनों साइड्स को आप 100,000 से डिवाइड करते हैं, 100,000 100,000 से कट जाता है। इधर आपके 3 जीरोस इन 3 जीरो से कटते हैं, आपके पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 0.06 मीटर्स। आप कहते हैं नहीं सर मैंने सेंटीमीटर्स में जाना है, तो फिर क्या होगा? 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? ये अब तक प्रैक्टिस है, हमें पता लग गया होगा। ये सेंटीमीटर्स बन गया। ये क्या बन गए? क्योंकि पेपर में लाइन तो सेंटीमीटर्स में ही ड्रॉ करूंगा ना बच्चों। तो फिर इधर एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, 100,000 एक्स इक्वल्स टू 600,000 सेंटीमीटर्स। दोनों को 100,000 से डिवाइड करूंगा, ये 100,000 इस 100,000 से कट गया, ये वाला नीट बना देते हैं 100,000, क्योंकि जीरो जीरो से काटने हैं। ओ, ये क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर्स। वी गुड बच्चों। अब एरा बोलो आपने क्या किया और इसमें क्या हुआ? तीनों पार्ट्स हो गए। मैंने किलोमीटर्स की और मेरा सेम आंसर आया। ये वाला आंसर है। यस। चलो जी, गुड। उसने आपसे अगर कहा है पेपर पे लाना है तो आपको सेंटीमीटर्स में करना चाहिए था, बट स्टिल गुड। अगर नहीं कहा तो चांद छोड़ें, इसकी खैर है। हाउ लॉन्ग इज इट ऑन अ स्केल मैप? मैप पे कितना है? आपने किलोमीटर, उसने कहा ही नहीं यूनिट, तो कोई मसला नहीं है। कह दिया होता तो सेंटीमीटर में आपको करना चाहिए था। कन्वर्ट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर इनटू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। किसमें कंपेयर करें इसको? रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर ओवर 200,000 ओवर 2, सेम यूनिट होना चाहिए ना यूनिट को। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब आप देख लें क्या होगा। 0.5 तो 1/2 से ही आ रहा है। 0.5 तो 1/, किसी को अगर नहीं इसकी काम करना आता तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। जब भी ऐसा नंबर हो, फ्रेंडली नंबर है ना, आप ऐसे करें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100,000। ठीक है। 1/2 का क्या मतलब होता है? 0.5, और डिवाइडेड बाय फिर से क्या आ गया? 100,000। अब कितने जीरो है? 5। तो 5 जम्स उसके और कराते हैं, 0.1 2 3 4 5 और ये 5 एल लो जी। मेरे पास एक तरीका ये आ गया इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है, अजान सुनेंगे अब। जो उसने क्वेश्चन में मांगा है वो ये नहीं है, वो क्या है? दैट इज 1:200,000। अब अजान सुनेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। दिस इज व्हाट ही हैज आस्क्ड फॉर यू इन द क्वेश्चन। चलो। Sir, I didn't know what a representative fraction was.
इरा कह रही सर मुझे नहीं पता था कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है इतनी इतनी, और आप में से किसी को भी शायद ये वर्ड मैंने नहीं बोला था, तो लेट मी अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन आपको इसको रेशो फॉर्म कह लें आप, तो आपके लिए दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है, रेशो फॉर्म में कहना। द डिस्टेंस बिटवीन, इसका चौथा है क्या आंसर है जी? जी अहमद। Sir, I wrote 1 centimeter over 1 kilometer because I thought that was what representative हाँ अहमद, fraction क्या meant. आंसर है बेटे? मैंने आंसर पूछा है, बाकी बात तो पूछी नहीं, आंसर बताओ। आपका क्या आंसर है One, अहमद? 1600,000 सेंटीमीटर। फाइंड द रियल डिस्टेंस। जब रियल डिस्टेंस मांगा है बेटे, आई थिंक अप्रोप्रिएट ये है कि आप इसको बजाय इसके कि 1600,000 सेंटीमीटर में लिखें, आपको पता है सड़क पे हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो किसमें लेते हैं, तो आप इसको 16 किलोमीटर लिख लेना चाहिए था। बाकी 100,000 है, 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल एज दैट। हाँ जी बच्चों, जिसका आंसर ये नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, और ऑनलाइन वालों में से जिसका ये आंसर नहीं है वो 25,000. 35,000। 25,000. आपने कहा ये क्वेश्चन नंबर 4 का? Yes. कैसे बेटे 25,000 आया? 1/25,000, sir. कैसे 1/25,000 आया? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं टिक टैक टो बनाता हूँ बेटे, तो मेरे पास आता है 1 और 200,000, मैं इसको 8 और इधर एक्स लिखता हूँ, तो ये 8 2 16 होता है, 25 तो आ ही नहीं पा रहा किसी तरह से। हाउ कैन यू से 25 आ रहा है? व्हाट हैव यू डन रॉन्ग, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। Oh, okay. जी बताएं। I get it now. I did 8 centimeter and the part was 2,000 because the scale was 1 and 2,000. 200,000। Yeah, I mean 200,000. आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है 1 ओवर, आपने टिक टैक टो से किया कि नहीं? tic-tac-toe से किया sir. I just wrote 8 centimeter का part 200,000 था. यहाँ क्या लिखा है? चलो बारी बारी पूछ लो, यहाँ क्या लिखा है? जहाँ मैंने 1 लिखा है, यहाँ आपने क्या लिखा है? 8, 8 लिखा है। यहाँ क्या लिखा है आपने? 200,000. कैसे लिख सकते हैं बेटे, जब यहाँ गिवन है कि 1 का रिलेशनशिप 200,000 से, तो आपने यहाँ 8 कैसे लिख सकते हो? किधर जा रहा है? आई होप आपको अपनी गलती पता लग गई होगी और अभी आगे गलती नहीं रिपीट होगी। जी बच्चों, Okay. क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, Sir, 6 का question आंसर। number 5. 5 जी, 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं जी। क्या है जी आंसर? जी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी आंसर है आपका, दोनों आप मैंने आई होप सबने यही आंसर निकाला है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्केल ए 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। बेटा इसको ऐसे करना था, 4 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर। यार इधर देखो ना, मैं आपकी वजह से बोल रहा हूँ ना, तो आपको इधर देखना चाहिए ना। 4 सेंटीमीटर रेशियो 1 किलोमीटर, और अब इनको 1 यूनिट में लेके आना है। अब इनको क्या करना है? 4 रेशियो किसको एक दूसरे की, क्या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट आसान होगा करना है, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में? किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि डेसिमल यूज नहीं करने पड़ेंगे। ये क्या पड़ा सामने? क्या है ये? किसका नाम लिखा है? इधर ऊपर आ रहा। Sir, I तो used tic-tac-toe. 1 किलोमीटर अभी हम देख चुके, बात काफी दफा कर चुके, इट विल मीन 100,000 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 4 और 100,000 को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1:25,000। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, कटिंग होती है। 1:25,000। आपका क्या आ रहा है जी? किसी को प्रॉब्लम?
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप करवा दें, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 अब खुद कराने लगा हूँ। ठीक है जी, लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट लेके आगे ले जाता हूँ इसको। अच्छा, क्या फायदा हुआ यहाँ पे मुझे काटने का, क्योंकि जो मैंने स्क्रीनशॉट सेव किया तो वो पूरे का ही हुआ। देखा, बेटे क्या बहस कर रहे हो? उतर समझो इस बात को, नहीं काम में इंटरेस्ट, बाहर चले जाओ। लिखा हुआ है जी, ये मैप है जी, शोज 3 सेंटीमीटर को यार ये तो पता नहीं क्यों नहीं आपसे क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन पढ़ के दुख हो रहा। अभी मैंने यही चीज नहीं कराई। 3 सेंटीमीटर रेशियो 0.6 किलोमीटर है। यूनिट सेम करें, क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर रेशियो 60,000 बन जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 3 पे दोनों कटते हैं, 1:20,000 आंसर आ गया मेरा। किस किस से 7 नहीं हुआ था जी? अभी ठीक कर ले फिर, 3 पे दोनों को कटे तो यही आंसर नहीं आता जी बेटे। क्वेश्चन 7 जिसने कहा था करवा दें, उसको समझ आ गई कैसे होना क्वेश्चन 7 सर जी? ये आरएफ का मतलब फ्रैक्शन में लिखना है या रेशो में लिखना है? बेटा रेशो में, आपने रेशो में लिखना है, फ्रैक्शन में भी आता होता पेपर में, लेकिन आपके सिलेबस में रेशो में लिखना ही है। मैं पुत्र आ रहा है, पहले भी यही नहीं किया था। अच्छा ऐसे लिख लो, चलो 1/L लो, 20,000 ले लो, हूं ठीक है, आप खुश हो? कॉन्सेप्ट समझो, मेरा असल मकसद है कॉन्सेप्ट आता। हाँ जी बच्चों, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आप लोगों से, क्या आंसर है 8 का? 1:300 जी। जिसका 1:300 नहीं है हाथ खड़ा करे, और ऑनलाइन वाले थोड़ी देर बाद उनसे पूछूंगा। फिजिकल क्लास में जो बैठे हैं जिसका 1:300 नहीं है, रेज योर हैंड। आप ऑनलाइन वाले बोले जी, आपका 1:300 जिसका नहीं है, बोलो। कोई नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9 का आंसर बोलो। रायमा 9 का क्या आंसर है? 1:250, आगे फिर यानी 25 टेट्रा 0, राइट? 250,000 जी। जिस बच्चे का ये आंसर नहीं है प्लीज बोलो यार, ये एक एक ज्यादा खोलो, फाद को बुलाओ, आ जाओ वापस, फाद को आवाज दो यहीं से। हमदान का है, क्यों खड़ा है? हमदान की और कौन है? हमदान क्लास में क्यों नहीं, मेरा इस सवाल है। दरवाजा खोलो, इधर आओ, इधर आओ, बस्ता उठाओ इसका, बस्ता उठाओ भाई, बस्ता लेके जा, रह उधर ही, तुझे शर्म नहीं आती? जी क्वेश्चन नंबर 10 बोलो आंसर मानूर। आराम आप थी नहीं, मानूर कह रही थी सुबह मैं कल कैमल की तरह तैयार हो के आऊंगी। सुबह कह रही थी कल मैं कैमल की तरह तैयार हो के आऊंगी। सबको ये बोला ना, हालांकि इसकी इतनी हाइट नहीं है कि ये कैमल बन सके, लेकिन ये कह रही मैं कैमल की तरह तैयार हो गया। वेडी कहती तो मैं मान भी लेता। अच्छा चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0.25 यस सर। about 1 or 20 to 1 centimeter represents dash kilometer। जी 1 बेटे सेंटीमीटर। 0.25 का आंसर आ गया। किसी का ये आंसर नहीं आया तो पूछ लें। नहीं बेटे कैसे 2.5 नहीं समझ आया, समझा देते हैं जी। देखें जरा प्लीज देखें, 1:25,000 है ना, तो अगर
1:25,000 लिखो। बेटा प्लीज डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, काम पे ही ध्यान रखो। ठीक हो गया आंसर तो कोई बात नहीं, इधर देखो सिर्फ 1:25,000 आ गया। अब जरा देखिएगा मुझे क्या करना है, उसने उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो यहाँ एक्स आ गया, यहाँ क्या आ गया? तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं मेरे पास क्या आता है, 25,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। यानी जो एक्स वाली वैल्यू है कितनी है, 25,000 सेंटीमीटर। मुझे आंसर किसमें देना है? बेसिकली ही इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर्स। तो स्मॉल टू बिग में क्या करते हैं, तो सेंटीमीटर और किलोमीटर का क्या रिलेशनशिप है आपस में? 100,000 का। कितने क्या रिलेशनशिप है? तो इसको 100,000 पे जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.25। गुड सो फार। ये एक लम्हा दीजिएगा, इधर ही क्लास यहीं से आगे चला। केमिस्ट्री की क्या पोजीशन जा रही है? 3-4 दिन से कुछ नहीं हो रहा ना केमिस्ट्री का? आज रिवाइज किए हैं, नोट्स रिवाइज किए हैं आज? कल और आज क्या डे है? डेट 7 है। 9 को और 10 को 2 दिन मॉक एग्जाम देना है आपने, डबल डबल मॉक देना है, ठीक है? मुझे कल याद कराना है कि सर मुझे मॉक बना के देना आपने। 9 को संडे है सर, 9 को संडे है ना, तो 10 तारीख को ही डबल मॉक, 10 और 11 को मॉक करता है, ठीक है? क्लास से पहले आया करना, मॉक दिया करना, क्लासेस के बाद चेक करा के जाया करना। हाँ जी, पता नहीं क्या कह रहा है। मई जून से पहले क्या रहता है इंग्लिश? नहीं, आपने नहीं दिए पूरे, आपने नहीं दिया हुआ। क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहना है। तो मई जून में जाके हो ना, पहले कैसे दे दूं यार, कहीं से खरीद के देना है? जब होगा कैमरेज का तभी देगा ना भाई। चलो आ जाए जी, यूनिट कन्वर्जन की तरफ आ जाए जी। जी इसमें किसी को मसला? लेट मी जस्ट गेट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे। ये तो सीधा सीधा एस टी बी डी और बी टी एस एम चलाना है, ठीक है जी? एस टी बी डी और बी टी, सिर्फ ये पता होना चाहिए कोई एक यूनिट में दूसरा कितना है, ठीक है? अच्छा जी, कन्वर्ट, ये इतने मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सिंपल आंसर था 2.5 किलोमीटर। हाँ जी, आवर्स को मिनट में करना है, बिग टू स्मॉल है। 75 मिनट्स आंसर आ गया। ये नहीं हुआ है ना ये आपसे? हाँ जी, किस किस से नहीं हुआ? रेज योर हैंड। 2 बच्चों से नहीं हुआ, तो जिन्होंने किया उनमें Wait से a किसी minute, एक से sir. Why 25 minutes? 75 मिनट्स लिखा हुआ बेटा वरना। Oh, I thought that's a 25. रीम, ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है? 350 टाइम्स 10 क्यूब। क्यों नहीं आता ना आपको इसका? बातें करो, बातें आप छोड़ो। सर मैं बताऊं? हाँ, पढ़ाया है
हाँ, अभी देखना मैं करता था फिर ये इसीलिए कह रहा हूँ बातें करोगे तो ऐसे ही होगा ना। सर बेटा बाढ़ में जाए पढ़ाई, इस टाइम सिर्फ मेरे बारे में बात होनी है। ये तो ऐसी बात ही है कि किसी दिन ना, बल्कि ऐसा हुआ है एक दफा, मुझे रवायत नहीं एग्जैक्ट याद आ रही, ये इस तरह भी ना सहाबा के दौर में एक दफा हुआ है, अल्लाह ने बड़ी सख्ती की है फिर उस दफा। ये तो ऐसी बात है, एक बंदा क्या कर रहा हो, कुरान पढ़ा रहा हो, और दूसरा बंदा पीछे कुरान ही पढ़ रहा हो, अपना पढ़ना शुरू कर दे, तो वो कहे, कुरान ही पढ़ रहा हूँ सर मल्टीप्लाई भाई, कहीं बाय और जाके पढ़े 100 फिर। करना है। हाँ जी, मिनल ऊंची बोलो पुत्र, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आंसर नहीं पूछना, सारी क्लास कह रही है हमने आंसर ठीक निकाला है, दो बच्चे कह रहे हैं मैं आता नहीं, मुझे आपने करके दिखाना है कैसे करना है, बोलो क्या करूं। नहीं बोला ब्लैंक, सर मैं करो बता सर बताओ। can I हाँ बोलो जी, किंजा बताती है, बोलो किंजा। सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में एक सेंटी, अब 3 दफा देखना मैंने कैसे कराया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के। मैंने कहा था जब आप 10 मिलीमीटर के, मैंने कहा था जब आपको स्क्वायर या क्यूब लेना हो तो दोनों साइड्स का स्क्वायर या क्यूब लेना है, हेयर केस इट इज क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, 10 का 1000 बन जाएगा। एलो जी, ऐसे आना वो 10 का क्यूब जी। नहीं है एक बात, क्योंकि ये इसलिए एक बात नहीं है कि ये वाला तो आपने कहीं से देख के लिख लिया, तो दोबारा जब पेपर में सॉल्व करना हो कोई और यूनिट आएगा तो एक वजह, दूसरी वजह आपने कहा मैंने तो कराया ही नहीं है, तीसरी बात अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप गप्पे मार रही हो और उसको भी नहीं आता, बिल्कुल सिफर है वो भी, इस मामले में नहीं आता, लेकिन दोनों गप्पे मार रहे हैं। पास्ट रिजल्ट ओनली शोज आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, इट विल नेवर टेल यू कि फ्यूचर में क्या होना है। आई एम टेलिंग यू कीप दिस एटीट्यूड अप, यू विल फेल द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। एंड बाय फेल, हाँ सी डी ले लोगी, बी ले लोगी शायद, बड़ी तरक्की करके, जी चैट जीपीटी का जमाना है ना, तो बंदा तो कुछ ना कुछ कर ही लेता, उससे आगे नहीं जा सकती, इसलिए क्लास में पढ़ा करो। अब सुनो, अब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में पता है कितने मिलीमीटर होते हैं, ये नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर का हमें पता है, तो या तो हम याद करें, हाँ जी किधर 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 आए हैं, किस चक्कर में आए हैं आप, क्लास कितने बजे आपकी, ये क्या टाइम हो रहा है, मेरा बड़ा आसान कर दिया आपने कॉल करके, कहाँ फंसे हुए थे आप, कहाँ देर से आया था, क्या कर रहा था पीडब्ल्यूडी, बाबा को बताओ, बल्कि मैंने कॉल कराई है अभी, ये 5वां दिन है लेट होने का, मैथ की क्लास सिफर हो गई आपकी, अटेंड ही नहीं किया आपने, तो पुत्र कहीं और पढ़ ले फिर, तुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, तुझे मैं यूट्यूब चैनल बताता हूँ, किसी और का यूट्यूब चैनल बताता हूँ, अपना भी नहीं बताता, मेरी आवाज बुरी लगने लगी होगी ना आप सुन सुन के, किसी और का यूट्यूब चैनल बताता हूँ, मेरे से ज्यादा तेजी से सिलेबस पढ़ाते हैं, ये अहमद से पूछ ले, उनसे पढ़ ले भाई, तू तुझे आने की जरूरत नहीं है अकेडमी, दोबारा जिस दिन लेट होना होगा ना, उस दिन घर रहना है, 5 दिन मुसलसल लेट, वाह, 5 दिन हो गए हैं, क्या हुआ, 5 दिन हो गए, आज आप 5वें दिन लेट हैं आप, कल भी लेट ही होना था अगर क्लास ना ऑनलाइन होती तो, इसका मतलब है आप कहते हैं कि 2 टके की एकेडमी, भाड़ में जाए, इन्होंने क्या कर लेना मेरे लेट होने पे। सुन भाई, हमने कहा था इक्वेशन जब बनती है ना, तो इक्वल टू का जो साइन होता है वो दोनों तरफ पता है क्या होता है, सौतने होती हैं, जो काम एक तरफ करना दूसरी तरफ भी, मुझे उसने कहा क्यूब्स में चलना, इसमें चलना है, तो पुत्र अगर लेफ्ट साइड का क्यूब लेना है तो राइट का भी क्यूब लूंगा, मैंने दोनों साइड्स के यहाँ पे ले लिया क्यूब, 10 मिलीमीटर का भी और 1 सेंटीमीटर का भी। अब मुझे बताओ 1 का क्यूब क्या होता है बेटे, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 आ गया उसकी जगह, सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 × 10 100 × 10 1, ये 1000 आ गया, और मिलीमीटर का क्यूब क्या होगा, आ गया। अब मेरे पास वो चीज आ गई जो मुझे चाहिए इस सवाल सॉल्व करने के लिए, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, समझ आ गई बात। अब कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बिग टू स्मॉल है, स्मॉल टू बिग है, बिग टू स्मॉल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब है, 1000, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, आंसर क्या बन गया 350
वी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसका तो मैंने सिखाया, ये स्मॉल टू बिग है कि बिग टू स्मॉल है? गलत, स्मॉल टू बिग। दिस इज स्मॉल टू बिग। ये क्या है? तो डिवाइड किससे करना है? 3 3.6 शाबाश, आंसर आया होगा 20, शायद आया 20 20 मीटर पर meters per second। शाबाश, याद रहेगी ना अब ये बात? Yes, किलोमीटर sir। पर आवर छोटा होता है, मीटर पर सेकंड बड़ा होता है। बड़ा होता है। फिफ्थ हो गया जनाब, आपसे ऊपर वाले फॉर्मेट में फिफ्थ करना था। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर, फोर्थ का पूछ रहे, फिफ्थ का 20, फिफ्थ का क्या आंसर है? अब इसमें आपने फिर वही करना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सलार आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? मेरा इधर तवज्जो है। अब हमें स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड का क्या लेंगे? तो 1 Square। मीटर स्क्वायर विल बिकम 10,000 सेंटीमीटर 10,000 स्क्वायर। centimeter। वी गुड सो फार। अब हमें क्या करना है? Yes। ये बिग टू स्मॉल है, बिग टू स्मॉल में क्या होता है? मल्टीप्लाई। बिग टू स्मॉल में क्या होता है? Multiply। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से। किससे मल्टीप्लाई 10,000। करना है? तो मेरे पास 10,000। आंसर आ गया 7500 सेंटीमीटर 75,000। स्क्वायर। Oh, I mean, ठीक है जी। yep। कन्वर्ट 500 ग्राम टू किलोग्राम, स्मॉल टू बिग है। आई होप आपका आंसर 0.5 किलोग्राम है। kg। जी बेटे 0.5 जी। Nothing, 7 sir। हो गया सबसे। Yes, मुंतहा sir। कहीं और है ध्यान आपका। हो गया है आपसे? क्या आपने किया ही नहीं है? तो करना था ना पुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा? अभी ऊपर हमने किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? कितने होते हैं भाई मिनल? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं मिलीमीटर क्यूब? 1000। बोलने सारे ताकि याद हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मिलीमीटर क्यूब कितने हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में One कितने मिलीमीटर क्यूब है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने 1,000। मिलीमीटर क्यूब है? 1 सेंटीमीटर में 1,000। कितने मिलीमीटर क्यूब है? इसका मतलब इस 1,000। कन्वर्जन में हमें चाहिए 1000। क्या चाहिए हमें? तो आप स्मॉल टू बिग है कि बिग टू स्मॉल है? तो 1000 पे होगा डिवाइड, दैट विल बी 0.0025 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड्स को मिनट में करना है। स्मॉल टू बिग है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 3 मिनट्स आंसर आ जाएगा। हेक्टर और Yes। मीटर स्क्वायर का आ गया बेटे। कौन सा आ गया? Hector। हेक्टर और, इसको सर्कल कर Meter। लें, छोड़ दें एंड के लिए, क्योंकि हेक्टर का और एकड़ का यूनिट मैंने आपको नहीं लिखवाया। और मैंने वो इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मेरे जहन में पता नहीं क्यों है कि अब ये यूनिट हमारे सिलेबस में शामिल, चेक करेंगे यूनिट सिलेबस में शामिल हुआ, ये क्वेश्चन को लिखवा दूंगा, इनकी अलग से कन्वर्जन लिखवा दूंगा। नहीं हुआ शामिल तो इसको स्किप करेंगे। आगे चलें जी। 250 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू नो कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हैं। हाँ जी रीम, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है? Can I tell? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जैसे लफ्ज किलो का मतलब होता है 1000, किलो का क्या मतलब होता है? इसी तरह एक मिली का मतलब होता है 1000th। क्या मतलब होता है? 1000th। क्या मतलब होता है? 1,000th। इसका मतलब होता है 1,000th। 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होंगे। कितने होंगे? Yes, sir। 1,000। हाँ जी। स्मॉल टू बिग है, बिग टू स्मॉल है? तो Small to big। 0.25 मीटर आंसर आ गया जी। Yes, sir। स्मॉल टू बिग है, डिवाइड किया ना My जी। answer was also जी 0.25। ठीक है, ठीक है, ठीक है। योर आंसर वाज आल्सो मैडम वे गुड सो फार जी। सब लोगों को विनर को पूछ रहा हूँ एक्चुअली। आए जी। पाई चार्ट, पाई चार्ट किस किस से सॉल्व नहीं हुआ कोई क्वेश्चन? 1 से लेके 10 तक आंसर्स बताते जाएं जी। पहला का आंसर, ये पहला तो मैंने कराया ही था, छोड़े छोड़े पहले को। दूसरे का आंसर 20। 20 डिग्री, 20 एप्पल्स जी। किसका 20 एप्पल्स 20। आंसर नहीं आया? जी इब्राहिम, आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको 20 एप्पल्स आंसर नहीं आया, या आपने घर से किया ही नहीं है। क्या आंसर है आपका? 60 डिग्री है एप्पल्स के लिए, 60 डिग्री है। कहता जी टोटल सेल हुई है 120। टोटल कितनी हुई है? तो जनाब है आगे 120 टोटल है, तो वो 360 डिग्री है।
वो कितना है, वो कितना है, ये एंगल आ गया ना हमारे पास, ये हमारे पास नंबर आ गया 120 टोटल है। तो टोटल का मैंने बताया था मुझे कितने पार्ट्स बनेंगे, तो एप्पल को मिले हुए हैं 60 डिग्री, इधर एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं भाई, आ गया 360 एक्स इक्वल टू 60 टाइम्स 120, 360 पे दोनों साइड्स को डिवाइड करें जी, तो 61 जार 60, 66, 61 जार 6, 220 आंसर आ गया। हम दे भाई तेरा क्यों सवाल गलत है, आप देखें बेटे आपकी कहाँ गलती है। सर फर्स्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट का पता नहीं बेटे, कल सॉल्व किया था मैंने, आज सोचा भी नहीं उस बारे में, कल सॉल्व कराया था परसों वाली क्लास में, सॉरी मेरा ख्याल परसों है ऑनलाइन क्लास में 180 फर्स्ट डिग्री सॉल्व है, कराया था। क्योंकि मेरा आंसर 180 है। पता नहीं आपकी आवाज कट रही है, शायद कोई इंटरनेट का मसला है। मेरा आंसर यार 180 पुत्र डिग्री मैंने है तुझे सुबह बताया, मैं उसका। यकीन कर स्पोर्ट्स कैंसिल करूंगा इस बात पे, पढ़ाई चल रही है ना, उसको क्या हमने बनानी नहीं किट, जीव इंसान है। हाँ जी बोलो बोलो जल्दी से। वो तो क्लास के टाइम तो मेरा दिमाग मेरे घर वाले नहीं खराब कर, फिर लोगों को मैं कहाँ खराब करने दूंगा, इस टाइम सिर्फ पढ़ाई, 100% फोकस इधर नहीं है, तो यू शुड नॉट बी सिटिंग इन द क्लास। एंड इफ मेरा 100% फोकस नहीं ना होगा क्लास में, आपके सामने छोड़ के जाता हूँ बाहर क्लास, तो मुसीबत कान में दिमाग में फंस जाना, ये बकर क्यों नहीं अभी तक पहुंचा, क्लास छोड़ के गया हूँ बाहर के, इसके अब्बू को फोन करो, उसको बोलो कोई मजबूरी नहीं है, भाई है बड़ा, उसको पैसे कल ही ट्रांसफर करता हूँ, इसे फीस जमा करा के, समझता ना फंस गया हूँ, कोई नहीं फंसा, कहीं और पढ़ ले। मेरा दिमाग उधर फंसा हुआ था ना, पढ़ाई छोड़ मैं बाहर चला गया, क्योंकि इधर आया हूँ, अब मेरा ध्यान किधर होना चाहिए, काम पे। जो बाहर आग लगी हुई है लगी रहे यार, मर रहा कोई मरता रहे, क्लास छोड़, यहाँ बाहर का ध्यान हो सकता है, यहाँ अंदर का ध्यान हो सकता है, दोनों नहीं साथ चल सकते। आपका भी ऐसे नहीं ना होगा, जिंदगी में कभी नहीं कामयाब हो गया, कोई नमाज कबूल कैसे हो जाती है आपकी ऐसे, अल्लाह की तरफ भी ध्यान है और शैतान का भी सोचना है, ऐसे नहीं नमाजें होती, पढ़ाई भी नहीं ऐसे होती, सीधी सी जो बात है। तीसरा सवाल क्या आंसर है भाई, 1, ये इरा कह रही है 1/4। मेरी लास्ट टाइम मैंने क्लास अटेंड नहीं थी, कि पता नहीं पहले वाले के आंसर बता दें, हमने सॉल्व कराया था, मैं क्लास में सॉल्व नहीं करूंगा, बोलो आंसर क्या थे पहले वाले के, 72, सर 108 और 11180, ये पुत्र पहले आंसर से, इनको आप बाद में टैली कर लेना, नहीं समझ आएगा मैं सेपरेट आपको अलग से ये सवाल समझा ओके। दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर है 4 का, फोर्थ का आंसर फोर्थ का 27.7, 27.8। हाँ जी भाई। 47 where 7 is repeating 5 का percent। आंसर जी 5 पुत्र, का आंसर 5 नहीं 5 हुआ, का आंसर 5 वो बच्ची कह रही नहीं हुआ, मैं इधर कर रहा हूँ, सर्वे में 200 पीपल थे, सर्वे में 200 पीपल थे, 50 स्पोर्ट्स वाले थे, हाउ मेनी चूज स्पोर्ट्स, एंड सर्वे ऑफ 200 पीपल 50 रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स, तो 50 को कितने थे, टोटल लोग उन्होंने बताया 200, ये मेरे पास एन आ गया, टोटल की डिग्रीज कितनी होती हैं 360, मुझे उन्होंने कहा जी 50 थे स्पोर्ट्स वाले, इनकी डिग्रीज पूछ ली उसने, क्या है इसकी जगह एक्सपोर्ट कर देंगे, मुझे वैसे ही पता है 200 का 1/4 होता है 50, तो इसका भी मैं मेंटली कह सकता हूँ ये 90 डिग्री इसका आंसर आएगा, आपको नहीं मेंटली पता लग रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x इक्वल टू 90 आएगा जी, 3 का गलत निकाला है, सर ये 154 किसने बोला 3 का आंसर, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, दिस वाज 1/4, हेलो जी, सर 50 डिग्री, um सुभान अल्लाह, 50 थैंक यू degree जी, उमर ने बेटे represents करेक्शन की है जी, अभी राबी बोल रही है पीछे, पता नहीं धनाना है शायद, कह रही यार 50 पीपल नहीं थे स्पोर्ट्स वाले सर, 50 डिग्रीज थे, आई थॉट मैंने 50 पीपल पढ़ा है, 50 डिग्रीज में फिर पुट करेंगे, फिर इधर एक्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 डिग्रीज तो नहीं आंसर आएगा ना, हमारे पास आ रहा है 28 200,000 जी बेटे, क्या आंसर आ रहा है 28, 28 बस 28 आंसर आ रहा है जी, yes तो no sir 27.78 ही लिखेंगे फिर, there's points in here but I did it with the बेटा nearest home। पता नहीं 3-4 लोग क्या आंसर बोल रहे हैं, मुझे इन्होंने कोई एक बच्चा आंसर बता दे, 50 डिग्री रिप्रेजेंट्स स्पोर्ट्स, अच्छा पीपल कितने हैं 27 पॉइंट, आंसर क्या है पुत्र, आपने 27.78 ही लिखना है पहले, अब क्या 27.78 पीपल हो सकते हैं, नहीं ना हो सकते, तो आपने आंसर में ये इसका एक नंबर कटता है पेपर में ना, ये वाली बातें मैं बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन ये साथ ही आ रही है, साथ ही बता रहा हूँ,
पेपर में बैठे बाजुकात बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक होता है, नंबर सही इस वजह से नहीं सही आते। आंसर था 27.7। आपको ये इस तरह से लिख के फिर 28 लिखना है। अब आंसर, ये आंसर वाली गिवन स्पेस में ऐसे आंसर देना है आपको, Sir, I said that ठीक है I जी? said ठीक है that I अलिया, आपने put कहा it था कोई in बात नहीं, लेकिन आप छोड़ो, अब क्या क्रेडिट लेना है इस बात का जी? जी तो ये कैलकुलेटर वाला होगा फिर, वैसे कैलकुलेटर के बगैर भी आएगा ये। 50 डिग्री है ना, 50 पे सारा कुछ डिवाइड होता होता, ठीक है। 360 है ना, जहां तक होता होता वहां तक कर देते होते हैं, फिर उसको फ्रैक्शन को आगे कन्वर्ट कर लेते होते हैं। कोई अप्रोक्सीमेशन निकालनी है ना, अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। 72, इसका क्या आंसर है जी 7 का? ये मैं करा दूं जी, किसी बच्चे ने किया है तो प्लीज आंसर बोल दें। Sir, 6, 7 सॉरी का कह रहे हैं जी पहले 6, जी जी 6 पे आगे जी। ड्रॉ और डिस्क्राइब हाउ मैनी कैलकुलेट ईच सेक्टर एंगल फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसीज। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। हाउ यू वुड कैलकुलेट ईच सेक्टर एंगल फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसीज, फ्रॉम गिवन फ्रीक्वेंसीज। ऐसे करेंगे बेटे, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये इसका आंसर है। ये उसने असल में वर्ड फ्रेजिंग आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, उसने पूछा ये है, कहता यार आप कैसे एंगल निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी का मतलब है इवेंट होना किसी चीज का। जो लोग फिजिक्स नहीं लेते उनके लिए बता रहा हूँ, फिजिक्स में हम ये बात पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई इवेंट कितनी दफा हो रहा है गिवन स्पेस में। तो टोटल फ्रीक्वेंसीज को हमें हमेशा पाई चार्ट में जब भी रिप्रेजेंट करना है, कितना लेना है? 360 Sir, डिग्रीज। कितना I लेना है? actually took it seriously. I actually took it seriously. व्हाट? So that wasn't my like total frequency equals to 360 degrees. That wasn't my answer because I took it seriously. ठीक है। 72 डिग्री रिप्रेजेंट्स कार्स, हाउ मेनी कार्स। ये 7 आप कह रहे हैं करवा दें या 6 कह रहे थे करवा दें? 7 का आंसर क्या है महरूर? उत्तर क्यों नहीं किया? अब आपको समझ आ गई है? आपने होमवर्क घर से किया है? आपने स्पेस छोड़ी है इनके लिए, क्वेश्चन के लिए? कौन से किए हैं आपने क्वेश्चन? सिर्फ फर्स्ट 10 किए हैं यार, ये तो कोई क्यों? अब- सिर्फ फर्स्ट 10 करने का मतलब है आपने आगे किए ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आई, इसका मतलब आपने किए ही नहीं। समझ नहीं आई तो आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना चाहिए। ये तो मैंने नहीं, फर्स्ट 10 करने का मतलब है यू जस्ट डिड 10 पास, दैट्स इट। उसके बाद किया ही नहीं काम। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है जी, इफ 72 डिग्री रिप्रेजेंट्स 12 कार्ड्स। अच्छा आंसर बताएं फिर अगर आपको ये आता है तो। जी आंसर खनाना, इसका क्या आंसर है? अच्छा आप आई? मुझे नहीं पता था, सॉरी आप आई, मैं तो लगा पाई नहीं। मैंने मिशेल कहा भी था बता दें मैम ने आना है कि नहीं, मुझे नहीं बताया। मुझे लगा आपका टेस्ट ही होना है तो बाद में भी हो सकता। जी मैं ये 2-3 सवालों का बच्चों से आंसर पूछना चाह रहा हूँ। आप 9 बजे जाइए, पहले चले जाइएगा शायद। 8वें का आंसर बताएं। Sir, 7 7 का का आंसर बताएं। क्या है? 0.1 जी, किसका 0.16 नहीं है? हाँ जी Sir, आप my answer is 0.167. 1/6 है। No, 0.167 approximately. ये एक ही बनता But है, एक ही without the बात। approximation, it's क्वेश्चन 0.16 नंबर or 8, 6 is repeated. वेट डन विद 0.16। 30%, किसका 30% नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, 72 72, 144, 124 and another 144. 144 एंड 144. 72 के बाद 144. मैंने 144 लिख दिया। अब क्या लिखूं? दो Again 144 है। 144. 10 Yes, sir. because a pie chart is a circle. A circle is equal to 360 degrees. हेलो सर जरूर। मैंने बीच, एक मिनट किंजा, मैंने बीच में से कई सवाल सॉल्व नहीं किए हैं, स्ट्राइक्ट आंसर लिखे हैं। अब आपने कहा मुझे समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो आज घर नहीं जाना समझे बगैर। अगर समझ आ गई है कल ये करके आने हैं। Sir, चौथा समझ पार्ट भी आ इसी गया तरह से लेकिन होता है, मेरा ठीक है? आंसर डिफरेंट था.
आप कोई बात नहीं बेटा, मेरा किंजा आप बोला तो मेरा ठीक है, इरा आंसर कोई बात नहीं बेसिकली सेम बेटा, है पर ठीक है छोड़ दो, इरा छोड़ दो इस बात को, लिव इट एट दैट। किंजा आप सर बोलो, जो आप क्या कह रही हो? जो आपने बताया था कि एंशियंट टाइम्स में वो फुल रेवोल्यूशन को करते हैं, मैंने सारा वो लिख दिया है सर 10th वाला। कोई सेम बात नहीं, वो एक एरा भी यही कह रही है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है। इट वाज जस्ट फॉर द कंसेप्चुअलिटी। आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। कौन से क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं? मैं 10वें की तरफ बात कर रहा हूँ, पिछले जो सॉल्व किए वो सारे पेपर में आते हैं, ठीक है? 10वें की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, 6th, ये नहीं पेपर में आते, रेयर होता है, कभी आते हैं वाकई, 1-2 नंबर का पेपर में ऐसा सवाल मैथ्स में आता है, रेयर है, लेकिन ये यानी किसी साल में आता है, किसी साल में नहीं आता। आप में से किसी ने अगर मैथ्स पहले दिया हो तो उसको पता होगा कि एक उसने 5 पेपर्स किए होंगे, तो उसको पता होगा ऐसा सवाल रेयरली 1 या 2 नंबर का मैथ्स में आता है, किसी किसी साल, हर साल नहीं आता। दैट्स ऑल फॉर टुडेज मैथ्स क्लास। अब बायो सीएस की क्लास है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। Okay, will we discuss simple interest in the